गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर। पुरा शास्त्र शास्त्र विद्यायां सुप्रसिद्ध विद्यानम आचार्य द्रोणा कौरवान पांडवान च शिक्षयति स्म। प्राचीन काल में द्रोणाचार्य नाम के एक बहुत सुप्रसिद्ध गुरु थे जो कौरवों और पांडवों के गुरु थे। कौरव कुरुवंश के राजकुमार थे, पांडु के पुत्र वो भी एक ही परिवार के थे, केवल वो उनके चचेरे भाई थे। एकस्मिन् दिवसे स छात्रान् अपाठयत् सत्यम वदम धर्मचर्य। एक दिन उन्होंने छात्रों को पाठ पढ़ाया कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, धर्म पर चलना चाहिए। पाठस्य अन्ते चाख्यत् अग्रिम सप्ताहे एतं पाठम स्मृत्य श्रावय। पाठ के अंत में उन्होंने ये कहा कि अगले सप्ताह में ये पाठ जो आज आपको पढ़ाया है सुनूंगा। सप्ताहस्य पश्चात सर्वे छात्रा तो पाठम सम्यक् अश्रवन्। सप्ताह के अंत में जब सभी छात्रों से सुना गया तो सभी छात्रों ने बहुत अच्छे से सुना दिया। परम युधिष्ठिरम तूष्णीमासीत्, लेकिन युधिष्ठिर नहीं सुना पाया। आचार्य द्रोण सर्वान् शिष्यान् अपरम पाठम अपाठयत्। परम युधिष्ठिर तमेव पाठम पुनः स्मृत्य श्रावयितुम् अकथयत्। तो द्रोणाचार्य अर्थात उनके गुरु ने सभी बच्चों से पाठ सुन लिया और उसके बाद दूसरा पाठ पढ़ाया, लेकिन युधिष्ठिर से कहा कि वो वही पाठ दोबारा पढ़ता रहेगा। सर्वे छात्र यथा समय द्वितीय अध्याय अपि स्मृता। परम युधिष्ठिर पूर्व पाठम श्रावयितुम् असमर्थः अभवत्। अब क्या होता है, दूसरे दिन सभी छात्र अगला पाठ भी सुना देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर अपना जो पुराना पाठ होता है फिर उसे सुनाने में असमर्थ हो जाते हैं। विस्मिता द्रोणाचार्यं युधिष्ठिरम् अपृच्छत् किं कारणम् अस्ति त्वया पाठं न स्मृता। तो द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्या कारण है जिसके कारण 2 बार में भी तुम्हें ये पाठ याद नहीं हुआ या तुमने नहीं किया। एतत् आकर्ण्य युधिष्ठिर अति विनम्रता अकथयत् आचार्य अहं पाठं हृदये स्मर्तुं प्रयत्नशीला अस्मि, परं पूर्णरूपेण सत्यं वद धर्मम् आचर्तुम् असमर्था अस्मि। तो उस पाठ को विनम्रता से युधिष्ठिर ने ये अपना जवाब दिया कि मैंने इस पाठ को सुनने के लिए, पढ़ने के लिए और आपको सुनाने के लिए बहुत ही प्रयत्न से प्रयास किया, परंतु मैं पूरी रूप से सत्य नहीं बोल पाया। धर्मम आचर्तुम असमर्था अस्मि, मैं धर्म के आचरण को पूरा करने में असमर्थ हूँ। पाठस्य पठनेन तु तदा एव लाभः भविष्यति यदा अहम एतत् आचर्तुम समर्था भवेयम्। अब पाठ के अंत में युधिष्ठिर ने यह कहा कि जब तक हम पाठ को अपने जीवन में ग्रहण ना करें, क्योंकि उस पाठ में क्या बताया गया था कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमें हमेशा धर्म के आचरण पर चलना चाहिए, लेकिन ये हमेशा जीवन में मुश्किल होता है। कई बार हमें किसी अच्छे काम के लिए भी झूठ बोलना पड़ता है, किसी के लाभ के लिए, किसी की गलती छिपाने के लिए। तो ये जो झूठ होते हैं ये अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो युधिष्ठिर ने यही कहा कि जब मैं उस कार्य को, दी गई शिक्षा को अपने जीवन पे लागू नहीं कर सकता हूँ तो ऐसे पाठ को पढ़ने से, सिर्फ सुना देने से क्या लाभ। एतत् श्रुत्वा द्रोणाचार्य अति प्रसन्नाभवत्। ये सुनकर उनके गुरु जो द्रोणाचार्य थे वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बाकी छात्रों से ईदृशं योग्य शिष्य प्राप्य गुरु सदैव प्रफुल्ल भवति, कि इस तरह का योग्य छात्र पाने के बाद गुरु हमेशा प्रसन्न रहता है। गुरु द्रोणा तस्मै हृदयेन आशीर्वाद अयक्षत। और गुरु द्रोणाचार्य ने उसे हृदय से बहुत सारा आशीर्वाद दिया, उसके मंगल की कामना की। तो बच्चों, इस पाठ का जो उद्देश्य था कि हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं लेना चाहिए, हमें जो किताबों में पढ़ाया जाता है उसे अपने जीवन और चरित्र में भी उतारना चाहिए। स्टूडेंट, होमवर्क के लिए आप पेज नंबर 53 में जो व्याकरण बोध वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको प्रत्यय जोड़ने। अब जैसे श्रु और कृत्वा जुड़ेगा तो क्या बनेगा, श्रुत्वा। इसी तरह जो खा है पठ तुमुन है तो पठ तुम बनेगा। गा है प्रणम ल्यप तो क्या बनेगा, प्रणम्य। तो इनको करने का प्रयास कीजिएगा। आप इसी तरह जो एक फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है उसे पूरा करिएगा और बाकी के अभ्यास कार्य हम कराएंगे।